सो वेलकम बैक टू क्रिप्टो जहाँ पे आप सभी लोग आते हैं डेली और कॉइन न्यूज़ के लिए और अपने पैसों को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको पैसा बनाना पसंद है और क्रिप्टो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पे रोज़ नई नई वीडियोस लाते रहते हैं और मार्केट एनालिसिस के बारे में और मार्केट में क्या चल रहा है, कौन से कॉइन में की क्या न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है या नेगेटिव न्यूज़ है, सब बताते हैं। तो अगर आप मार्केट से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए, आज हम ऐसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसने कई लोगों को सेंट्स से मिलियनेयर बना दिया है। मतलब उनके पास कुछ पैसा नहीं था और आज उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं और कई लोगों की पूरी लाइफ सेविंग्स खत्म कर दी हैं। आज हम बात करेंगे डोज के बारे में। डोजकॉइन जो था एक मीम की तरीके से इन्वेंट किया गया था। एक मतलब जो बिटकॉइन का जो ट्रांज़ैक्शन सिस्टम था उसको उसका मज़ाक उड़ाने के लिए। देखिए, मीम्स आजकल हर जगह पॉपुलर होते हैं। तो उसी तरीके से एक मीम क्रिप्टो करेंसी थी डोजकॉइन। इसका रियल वर्ल्ड यूटिलिटी या यूज़ केस कुछ ज़्यादा था नहीं उस टाइम। अब इसे भले ही पेमेंट्स और ट्रांज़ैक्शंस के लिए यूज़ किया जाता हो। बट मेन पर्पस जो था इसका एक मीमीफाई कॉइन था ये, ठीक है? अभी हम देखेंगे 0.71 सेंट्स पहुँच चुका है $1 के आसपास। कभी भी हमें दिखेगा लोग इसे बेतहाशा पंप करने का ट्राई कर रहे हैं। $92 बिलियन का मार्केट कैप है जो कि बहुत बड़ी बात है। एक मीम कॉइन $92 बिलियन तक पहुँच चुका है। और भी बड़ी बात अगर आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बाय मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 4th लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन चुका है, एक मीम कॉइन। काफ़ी बड़ी-बड़ी चीज़ें एक अचीव कर ली हैं इसने एक मीम के होते हुए। बट चलिए ठीक है, ये सब तो काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं। अब क्या इस कॉइन में, ठीक है, इन्वेस्ट करना समझदारी है? एक क्रिप्टो करेंसी देखिए वैसे ही बहुत रिस्की है, पर क्या डोज कॉइन में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर इसके बारे में बात करें तो थोड़ी-सी आपको बैक स्टोरी दे देता हूँ। होता क्या था कि आई थिंक अराउंड जनवरी से ये चालू हुआ था। एलोन मस्क जो थे, वो इसे बार-बार इसके बारे में ट्वीट करते थे अपने ट्विटर हैंडल पे। तो उससे क्या होता था जब भी वो ट्वीट करते थे लोगों को थोड़ा-सा इन मतलब एक तरीके से इंटरेस्ट जागता था डोज कॉइन में और वो इसके बारे में देखते थे, उस टाइम इसका प्राइस भागता था। ऑब्वियसली कभी देखिए कोई कॉइन का किसी चीज़ का प्राइस तभी भागता है जब लोगों का उसमें इंटरेस्ट होता है, ठीक है? जब लोग उसे बाय करते हैं। सेम चीज़ डोज कॉइन के साथ होती थी। वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है तो उसमें कोई तो तवज्जो होगा, लोग इसे इस तरीके से सोचते थे। आप देखेंगे तो ये देखिए, अराउंड ये पहली बार था जब उन्होंने उसके बारे में ट्वीट किया और यहाँ पे आप देखेंगे तो उस दिन जो रैली आई थी, दैट वाज़ अराउंड 865% यानी 8.6% 8.6 टाइम्स का सॉरी गेन हुआ था। मतलब अगर आपने इसमें ₹1,00,000 लगाए होते तो आपके 8,60,000 हो गए होते, वो 10,000 के ₹86,000 हो गए होते। काफ़ी बड़ी बात है। अगेन फिर ये साइकिल रिपीट होता गया, ठीक है? फिर ये काफ़ी बढ़ा और यहाँ तक आ गया ये 9.5 टाइम्स का गेन, ठीक है? फिर ये कंसोलिडेट हुआ काफ़ी देर का कूलिंग पीरियड आया और अब देखिए ये फिर से फटा है और दिस इज़ अराउंड अगर आप देखेंगे कि 90 टाइम्स का गेन, 1,00,000 के 90 लाख हो जाते। इस तरीके के रिटर्न्स दुनिया में, मार्केट में नहीं पूरी दुनिया में काफ़ी कम चीज़ें देती हैं और डोजकॉइन उनमें से एक है। बट स्टिल क्या स्मार्ट वे है इस तरीके के कॉइन्स में इन्वेस्ट करने का? उसके बारे में बात करते हैं चलिए। उससे पहले चलिए एक ये न्यूज़ देख लेते हैं। इसमें जो था चलिए ठीक है, जून जू जनवरी से लेके अभी तक डोजकॉइन को एलन मस्क ने पंप किया। लेकिन अब क्या है, अब इनका एक स्टैंस आया है, ठीक है? स्टैंस तो नहीं कहेंगे, एक स्टेटमेंट है कि आई थिंक पीपल शुड नॉट इन्वेस्ट देयर लाइफ सेविंग्स इन क्रिप्टो करेंसी टू बी क्लियर। आई थिंक दैट्स अनवाइज़। काफ़ी बड़ी बात यहाँ पे कह दी है। देखिए, इन्वेस्टमेंट कभी भी इस उस पैसे से नहीं की जाती जो कि आपके बंधे हुए मतलब कि बंधा हुआ पैसा मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, अब अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है? इनफैक्ट मान लीजिए आप अकेले भी रहते हैं, आपकी मतलब रेंट है, आप अपने रेंट के पैसे के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं गैम्बल है। अगर मान लीजिए आपका रेंट महीने की 1 तारीख को ड्यू है, ठीक है? और अभी 1 तारीख आने में 10 मतलब 15 पिछले महीने की 15 चल रही है। आपने सोचा यार क्रिप्टो में बहुत जल्दी मतलब आता है, रिटर्न आ जाता है, मैं अभी इन्वेस्टमेंट करता हूँ 15 तारीख को, मुझे रिटर्न बढ़िया मिल जाएगा, 10-15% का रिटर्न मिल जाएगा। मान लीजिए आपका रेंट 10,000 है, तो मान लीजिए उस पे आपको ₹2,000 भी मिल गए 15 दिन में, जो कि क्रिप्टो में काफ़ी आसान है, काफ़ी आसानी से मिल जाता है, ठीक है? आई मीन हम तो आए दिन देखते हैं 100% 200% के गेन्स क्रिप्टो में। तो लेकिन इस तरीके की जो मेंटालिटी है ना, ये एक डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी होती है, आपको ये जानना पड़ेगा। अगर आप भी इस तरीके से सोचते हैं, ठीक है? अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ ले रखी है, उसका ईएमआई आपको पे करना है और अगर आप उसकी ईएमआई से खेल रहे हैं, आप आज नहीं तो कल जलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इन्वेस्टिंग के लिए और मेरा मेन जो पर्पज़ है वीडियो को ये बनाना ये है कि ठीक है, डोजकॉइन वगैरह ये सब चीज़ें काफ़ी सही है, लेकिन इन्वेस्ट किस तरीके से करना चाहिए और
किस पैसे से करना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और काफ़ी लोग यहीं पे मात खाते हैं। तो ये वही कहते हैं कि भाई जो लाइफ सेविंग्स है उसे मत इन्वेस्ट कर दो, ठीक है? और यहाँ पे एक और जो चीज़ है देखिए लाइफ सेविंग से अगर मान लीजिए आपके पास एक्स्ट्रा भी पैसा है, मान लीजिए आप 50,000 रुपए कमाते हैं जिसमें से आप 20,000 रुपए महीने के बचा लेते हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि 20,000 का 20,000 आप क्रिप्टो में डाल दीजिए, ठीक है? आपके पास थोड़ा-सा हमेशा लिक्विड मनी होना चाहिए, थोड़ा-सा कैश हमेशा हमेशा होना चाहिए। मान लीजिए आपने 5,000 कैश रख लिया, 5,000 स्टॉक्स में डाल दीजिए, 5,000 क्रिप्टो करेंसी में डाल दीजिए, ठीक है? और थोड़ा-सा 5,000 जो रुपया है अगर म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए आप आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप हर चीज़ को फ़ॉलो अप कर सकें, तो आप म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा पैसा डाल सकते हैं। काफ़ी अच्छे-अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं जो अच्छा खासा मतलब 15-16% का रिटर्न देते हैं। तो 15-16% ईयरली क्रिप्टो के हिसाब से बहुत बुरा है बट स्टिल लॉन्ग टर्म में वो आपको अगर मान लीजिए आप एसआईपी वगैरह चालू करते हैं तो काफ़ी बेनिफिट करता है। तो अब बात करते हैं एक्चुअली जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पे आए हैं कि भाई डोजकॉइन में इन्वेस्ट कैसे करें? तो डोजकॉइन जैसे कॉइन्स में जैसे डोजकॉइन हो गया, सेफमून हो गया, इस तरीके के कॉइन्स में इन्वेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है मतलब मेरे हिसाब से कि 1 टू 5% इन रूल, ठीक है? अब मतलब क्या है, मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का है, ठीक है? तो आप उसमें जो टोटल जो पोर्टफोलियो वैल्यू है, उसे रिस्क ना करते हुए अगर 1 से 5% तक आप उस इन तरीके के कॉइन्स में रिस्क कीजिए, ठीक है? मतलब क्या है, मान लीजिए आप 5,000 1 लाख का है, तो आप ₹5,000 डोजकॉइन में डाल दीजिए, उससे ज़्यादा मत डालिए। क्यों? क्योंकि डोजकॉइन चल गया, तो मतलब ये नहीं कि हर एक कॉइन चल जाएगा। आगे आने वाले में मान लीजिए सेफ मून चल गया, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ सेफ मार्स आया, ठीक है? उसने भी लोगों को ठीक-ठाक रिटर्न दिया। उसी के जैसा सेफ गैलेक्सी भी आ गया है अब चूको अब तो मून भी आ चुका है। मतलब काफ़ी सारे अजीब-अजीब तरीके के मीम कॉइन्स आ रहे हैं। तो इसका सेफ मून चला, इसका मतलब ये नहीं है कि हर ऐसा कॉइन चल जाएगा, हर एक मीम कॉइन चल जाएगा। तो मतलब क्या है, आप जब रिस्क लेते हैं इस तरीके का, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, ठीक है? मतलब मैं ₹5,000 आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आपने ₹5,000 भी इन्वेस्ट किए होते, ठीक है? और उसे भूल गए होते आप, तो 90% के 90 टाइम्स के हमने गेन देखे, तो अगर आप सीधे-सीधे देखें तो आपके 5,000 के ₹4,50,000 हो जाते, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी अच्छा गेन है। तो आप कम पैसे से भी इन कॉइन्स में काफ़ी अच्छा गेन कमा सकते हैं। बट कम पैसा इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाता है। अगर आप मान लीजिए ये कॉइन खत्म भी हो गया, जो कि क्रिप्टो में काफ़ी आम बात है, आए दिन कॉइन की प्राइस 0 हो जाती है, ठीक है? वो लॉन्च करेंगे 10-15 सेंट पे, $1 तक रन करते हैं, फिर $1 पे लोगों को लगता है यार ये मून जा रहा है, अगला कॉइन बहुत बढ़िया कॉइन है, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। और फिर वो जो डिप आता है, आता ही जाता है, लोगों को लगता है अब बढ़ेगा, वो उसे और एवरेज करते हैं, उसमें और पैसा डालते हैं और अल्टीमेटली वो कॉइन मतलब खत्म हो जाता है। धीरे-धीरे गिरता हुआ उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हमेशा अपना जो रिस्क है वो कैलकुलेट रखें। रिस्क लें, ऑब्वियसली अगर आप रिस्क लेंगे रिवॉर्ड भी ज़्यादा रहेगा और एट टाइम्स आपको रिस्क लेने की ज़रूरत भी है, ठीक है? ओवरऑल जो पूरा क्रिप्टो करेंसी मार्केट है ऑब्वियसली रिस्क है, ये स्पेकुलेशन पे चलता है, ठीक है? मतलब अगर आप देखेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में कहा यही जाता है कि इसमें हम स्पेक्युलेटिव एसेट्स पे बेट करते हैं। जैसे कार्डेनो है, कार्डेनो में अभी तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है नहीं, लेकिन लोग क्या करते लोग ये सोचते हैं कि स्पेकुलेशन है कि आगे जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसलिए लोग उस कार्डेनो में अभी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो उसी स्पेकुलेशन को लेके इन्वेस्ट कीजिए पर अपने एसेट्स को मेंटेन कीजिए, अपने रिस्क को मेंटेन कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा-सा वीडियो पसंद आया होगा कि किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हम ऐसे तरीके के वीडियोज़ लगातार लाते रहते हैं, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।